एक टेररिस्ट के जेब से डॉलर एक्सचेंज करने का जम्मू कश्मीर बैंक का एक वाउचर मिला जी मतलब कि वो आकर के जेएनके बैंक जी एमए रोड पे उन्होंने डॉलर एक्सचेंज किया था लोकल करेंसी में। उसके वाउचर पे पासपोर्ट नंबर लिखा था। अच्छा पासपोर्ट नंबर के लीड पे हम लोग टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर गए। जी वहां से उनकी डिटेल मिल गई कि जी। इस डिटेल के 2 लोग कल एज ए टूरिस्ट लैंड किए हैं जी और ये डल गेट के किसी हाउस बोट में ठहरे हुए हैं। वो डिटेल मिली तो हाउस बोट की भी डिटेल मिल गई। जी हाउस बोट में हम लोग जब गए तो देखा कि मालिक ने कहा कि कल ही शाम को आए थे, ये बड़े साइलेंट से थे, कोई कम्युनिकेशन हमसे नहीं ज्यादा किया। इन्होंने प्रेयर्स वगैरह अपने किए, कुछ खाने को मांगा, हमने दे दिया और आज सवेरे चुपचाप 7-8 बजे के करीब कहीं निकले हैं दोनों। और इनका जो बैकपैक है बोट के अंदर ही रखा हुआ है। बैकपैक की तलाशी ली हमने तो बैकपैक के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ उर्दू के डॉक्यूमेंट्स थे जिसका तर्जुमा था चेचनिया वगैरह में जो एक वार चल रहा है, जो एक सिचुएशन चल रही है, उससे बड़े एग्रीव्ड थे। वहां की घटनाओं का कई कागज वगैरह रखे थे। फिर भी बहुत ज्यादा उससे आगे बात बढ़ नहीं पा रही थी। कंपास था अंदर इनके बैग में। हमको चाकू की गुत्थी खोलनी थी। तो पुलिस अधिकारी जो लोग थे उन्होंने कहा कि पहले ये देखते हैं ये चाकू का क्या रहस्य है। तो पूरी तलाशी के बाद बेड, बिस्तरा, गद्दा, कारपेट, फट्टा हटाने तक कहीं कुछ नहीं मिला ट्रेस। लेकिन लास्ट में जो ट्रेस मिला, हाउस बोट के पेदे में बॉटम के अंदर 2 कवर रखे हुए थे। यानी कोई बड़े साइज का चाकू आप खरीदे हैं तो उसका जो कवर होता है ऊपर, जिसको कह सकते हैं पैकिंग, वो 2 पैकिंग हमको उसमें मिल गई। पैकिंग हमने जब उठाया तो वो चाकू से मैच खा गया। मतलब वो उसी चाकू का ही पैकिंग था वो, और मेड इन गुजरात कहीं जामनगर वगैरह का बना हुआ था। तो ये क्लियर हो गया कि ये चाकू इन्हीं से कनेक्टेड है। ये जो बोट में ठहरे थे ये इन्हीं का चाकू है। क्योंकि चाकू तो मौका वारदात में मिला लेकिन उसका कवर तो बोट में है। तो ये कोई अलग से कहानी तो है नहीं। तब तक तो मीडिया को पूरा सच्चाई पता लग गई कि बेसिकली ये एक्चुअल अटैक था। और फिर एसएसपी साहब ने पुलिस को बयान दिया। दिल्ली ये खबर हुई, दिल्ली से एम्बेसी के लोग अगले दिन श्रीनगर आए। उन्होंने इंजर्ड जवानों से पूरी बातचीत करी और पूरे घटना को उन्होंने रिपीट किया। उसके बाद इनकी डेड बॉडी भी वो देखने गए सौरा मेडिकल कॉलेज। और जो डॉक्यूमेंट्स बाद में हम लोगों को हैंडओवर हुए, उस हिसाब से ये एम्स्टर्डम के वांटेड क्रिमिनल्स थे। उनकी भाषा में क्रिमिनल थे। अच्छा। और ये कहीं रेडिकलाइज्ड होकर के प्रॉब्ली इनके मन में, जो मैं गेस कर रहा हूँ जी, ये ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि एज ए टूरिस्ट इंडिया में चलेंगे और किसी न किसी तरह से कश्मीर में चलेंगे। क्योंकि लोकल कांटेक्ट इनका कोई था नहीं, तो पेट्रोल पार्टी से चाकू वाकू मार के वेपन छीनेंगे, न्यूज में आएंगे, किसी कैंपस में घुसेंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव इनका था। लोन वुल्फ अटैक की मैं इसलिए संज्ञा देता हूँ कि मतलब आदमी सेल्फ रेडिकलाइज और एम्स्टर्डम से चल के कश्मीर पहुंच गया।